अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ज़रा अलग है और इस ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ अब तक मालेगांव में कोई वीडियो नहीं बनाई गई है, और वो है कि किस पार्टी के वर्कर कितनी मेहनत कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के जीतने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ उस पार्टी के वर्करों का होता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और अगर मालेगांव इलेक्शन 2024 के ताल्लुक़ से बात की जाए तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं तो वो हैं शेख आसिफ साहब की पार्टी के वर्कर। जी हाँ, सही सुना आपने। मेरी बहुत सारी वीडियोस से लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं मुफ्ती साहब का फ़ैन हूँ, उनका अंधभक्त हूँ या जो भी है, पर मैं जो सर्वे कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से मैंने ये पाया है कि जितना मेहनत मुफ्ती साहब के वर्कर्स कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत शेख आसिफ साहब के वर्कर्स कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत समाजवादी के वर्कर्स कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत शेख आसिफ साहब के वर्कर्स कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत एजाज़ बेग साहब के वर्कर्स कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत शेख आसिफ साहब के वर्कर्स कर रहे हैं। जी हाँ, शेख आसिफ साहब के जो वर्कर्स हैं उनके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। चाहे जिस वजह से भी वो मेहनत कर रहे हों, पर उनकी जो मेहनत है वो दिख रही है और वाकई में वैसी मेहनत वो कर रहे हैं जैसी मेहनत करनी चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी पार्टी के वर्कर्स हैं वो जो भी मेहनत कर रहे हैं वैसी मेहनत नहीं है जैसे कि शेख आसिफ साहब के वर्कर्स की है। यानी शेख आसिफ साहब के वर्कर्स सुबह से लेकर शाम तक, गली से लेकर दिल्ली तक, अपने घर से लेकर शहर के चौक तक हर जगह पर मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत दिख रही है। अब उसकी वजह से इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, वो एक बात की बात है, वो तो इलेक्शन का नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। पर जो मेहनत उनकी दिख रही है वो वाकई में ज़बरदस्त है, और इतनी ज़बरदस्त है कि इस ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। कौन सही है कौन गलत है इसका फ़ैसला आवाम को करने दो। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी काम की बुनियाद पर वोट मांग रही है, कौन सी पार्टी किस बुनियाद पर वोट मांग रही है। और अब तक जितनी भी पार्टियों को हमने मौका दिया है उन्होंने मौका मिलने के बाद क्या क्या किया है, इस पर आवाम को गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस पार्टी को जिताने के बाद आम आदमी का भला हो सकता है, आम आदमी बर्बादी से रुक सकता है, इसकी बात करना चाहिए। और कौन सी पार्टी भोली भाली आवाम के लिए सही है। लेकिन इस ताल्लुक़ से मैं इस वीडियो में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक गैर जानिबदाराना वीडियो बना रहा हूँ, कोई अंधभक्ति या कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से किसी भी पार्टी के वर्करों का दिल दुखे। और ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने जो मेहनत देखी है वो बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी राय आप लोगों की राय से अलग हो, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार इलेक्शन में कोई भी इंसान किसी भी पार्टी की हिमायत में या मुखालिफत में बोले तो आप लोग उसको दिल से ना लें। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी पार्टी को चुन करके लाएं, एक फ़ैसला करें, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपस में नफ़रतें बढ़ाएं। नफ़रतें वैसे भी हमारे मालेगांव शहर में और सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज दुनिया को ज़रूरत है मोहब्बत की। तो ऐसे किसी भी मौजू हो, इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हमें अपना नज़रिया रखना चाहिए, अपनी सोच को रखना चाहिए, पर इसके ज़रिए नफ़रतें बांटने का काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को पर्सनल में लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।